ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. अल्लाह के नेक बंदो, आज 9 मुहर्रम हराम है और कल का दिन यौम आशूरा का दिन है। 10 मुहर्रम हराम का दिन है, उसी को यौम आशूरा कहा जाता है। और यौम आशूरा को हम इसलिए जानते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम हराम को करबला में शहीद हुए। और इसी बुनियाद पर गांव-गांव में ढोल बजते हैं और इसी बुनियाद पर गांव-गांव में कुछ गुनगुनाए जाते हैं, कुछ गीत पढ़े जाते हैं ताकि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद ताज़ा हो जाए। हकीकत तो यह है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से और उनकी शहादत की वजह से मुहर्रमुल हराम का मकाम बुलंद नहीं हुआ है। 10 मुहर्रमुल हराम का जो मकाम बुलंद हुआ है, बुलंद है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्यासत से पहले, दुनिया में नबी बनाने से पहले ही से 10 मुहर्रमुल हराम का मकाम बुलंद था। यहाँ तक कि शुरू में 10 मुहर्रम को रोज़ा रखना फ़र्ज था, जबकि रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज नहीं हुआ। पता क्या चलता है कि 10 मुहर्रमुल हराम का जो मकाम बुलंद हुआ है वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की वजह से नहीं हुआ। 10 को हज़रत हुसैन भी शहीद हो गए, ये अलग चीज़ है, लेकिन हम यूं समझें कि मुहर्रम इसी बुनियाद पर मुहर्रम है, इसी बुनियाद पर मुहर्रम का मकाम बुलंद है, इसी बुनियाद पर मुहर्रम की फजीलत है कि हज़रत हुसैन शहीद हुए, ये गलत है। 10 मुहर्रम को यहूदी भी रोज़ा रखा करते थे। जो यहूदी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, वो रोज़ा रखा करते थे। क्यों? क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को 10 मुहर्रम को फिरऔन के जुल्म से छुटकारा दिलाया। फिरऔन के जुल्म से, फिरऔन जुल्म करता था मुसलमानों पर और उन मुसलमानों को मूसा अलैहिस्सलाम ने छुटकारा दिलाया इसी 10 मुहर्रम को। इसीलिए वो लोग रोजा रखा करते थे शुक्राने के तौर पर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि 10 मुहर्रम को यहूद रोजा रखते हैं, तो हम लोग यहूदियों की मुखालिफत करेंगे क्योंकि यहूदी मुसलमानों के दुश्मन हैं। तो हमारे नबी ने फरमाया, अगर अगले साल में जिंदा रह गया तो मैं सिर्फ 10 को रोजा नहीं रखूंगा, 9 और 10 या 10 और 11, ताकि यहूदियों की मुखालिफत हो जाए। अगर यहूद 10 को रोजा रखते हैं तो हम यहूदियों की मुशाबहत, यहूदियों की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहूद हमारे दुश्मन हैं। अगर यहूद 10 को रोजा रखते हैं तो हम 2 रोजे रखेंगे, एक 9 को और 10 को, या 10 को और 11 को।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 को रोजा रखा, तभी हजरत हुसैन शहीद नहीं हुए थे। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो बहुत बाद में शहीद हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो मुसलमानों की जिम्मेदारी जिस सहाबी ने संभाली थी, उनका नाम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वो शहीद नहीं हुए थे, लेकिन उनके बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए, वो शहीद हुए। हम लोग क्यों नहीं ढोल बजाते हैं, जबकि उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो सहाबी हैं जो मुसलमानों के अमीर थे, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। उमर भी शहीद हुए हैं, उनके लिए हमने ढोल नहीं बजाया। और उमर भी इसी 2 मुहर्रम को शहीद हुए थे। आज 9 मुहर्रम है और आज से कुछ दिन पहले 2 मुहर्रम को हजरत उमर फारूक शहीद हुए थे। क्या किसी को पता है उस दिन हम लोगों ने कोरोना तो नहीं रोया, हमने उस दिन कोई गीत तो नहीं गाया, हमने उस दिन तो अपने पीठ चाकुओं से और तलवारों से तो नहीं फोड़ी। फिर उसके बाद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो अल्लाह के नबी के दामाद भी हैं और डबल दामाद हैं। हजरत उस्मान अल्लाह के नबी के डबल दामाद हैं। सबसे पहले एक बेटी से शादी हुई, उस बेटी का इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी फिर दी उन्हीं को, इसीलिए उस्मान को ज़ुन्नूरैन भी कहा जाता है। ये बात समझने की है, हम लोग ऐन गैन नाम पे वो और क्षेत्र की चीजें बहुत जानते हैं, हमें अपने नबी की और हमारे सहाबा किराम की जिंदगी के बारे में कुछ मालूम नहीं। बस जहां देखो जलेबी बट रही, जहां देखो मिठाइयां बट रही, वहां पर भीड़ लग गई, लेकिन कभी भी इस्लामी तारीख और इस्लामी हिस्ट्री को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। हमारे अक्ल जो कहेगी हम वही करेंगे, हमारा नफ्स जो कहेगा हम वही करेंगे। और कल होकर के आप कहो कि मौलवियों ने हमें बताया नहीं, और आज मौलवी बताने पर तैयार, सुनने को कोई तैयार नहीं। समझने की कोशिश कीजिएगा। उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये तीसरे खलीफा बने अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद, तीसरा खलीफा यानी तीसरे अमीर बने। उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के नबी के दामाद हैं, खलीफा हैं, मुसलमानों के अमीर हैं। एक हफ्ते तक चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया, चारों तरफ से एक हफ्ते तक उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को न खाना नसीब न पानी नसीब, और दुश्मन खिड़की तोड़ करके घर के अंदर दाखिल हुए। उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद कर दिया, जबकि उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुरान की तिलावत कर रहे थे। 7 दिन तक कुछ नहीं खाया था। कौन थे? अल्लाह के नबी के दामाद थे। क्या कभी हमने सीना फोड़ा, हमने रोना रोया, हमने हंगामा किया, हमने अपने बेटियों से बहनों से कहा कि घर के बाहर निकलकर गाने गाओ, उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए कुछ नाते पढ़ो? हमने तो कुछ किया नहीं। उस्मान कौन? अल्लाह के नबी के दामाद। फिर उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद जो दौर आया है, समझिएगा, मेरी बात समझे, बात मत कीजिए। उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद जो दौर आया है वो हजरत अली का दौर आया। कौन का दौर आया? बोले, आप लोग भी बोले। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर आया, और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी अल्लाह के नबी के दामाद हैं। उस्मान भी शहीद हुए इसी दीन की खातिर। उसके बाद दौर आया हजरत अली का। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 5 साल तक मुसलमानों की अमानत को संभाली, और एक वक्त आया उनको भी शहीद कर दिए गए इसी इस्लाम की खातिर, इसी दीन की खातिर। उस्मान अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद 5 महीने तक हजरत हसन ने मुसलमानों की जिम्मेदारी संभाली। तवज्जो दीजिएगा, हजरत हसन अल्लाह के नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा नाती, और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बेटे, और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे, उन्होंने 5 महीने तक अपने अब्बा के शहीद होने के बाद मुसलमानों की जिम्मेदारी संभाली। अगर मुसलमानों कोई अमीर नहीं होगा तो फिर मुसलमान बिखर जाएंगे। लेकिन एक मुल्क है शाम, वहां पर हजरत अमीर मुआविया नाम एक सहाबी थे, वो भी कहते थे हम मुसलमानों के अमीर हैं। हजरत हसन ने कहा कि ठीक है, आप ही अमीर बन जाइए, ये जिम्मेदारी आपके पास। हजरत अमीर मुआविया शाम में मुसलमानों के अमीर बन गए। पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान थे सबके अमीर कौन बन गए? हजरत अमीर मुआविया। बड़े सहाबी थे वो भी। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब इंतकाल फरमा जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी उनके लड़के यजीद ने संभाली। यजीद, अब बात को समझने की कोशिश कीजिए, आगे जो बातें बताने वाला हूं वो असल बात है।
यजीद ऐसा आदमी था जो शराब पीता था। यजीद ऐसा आदमी था जिसको मुसलमानों की कोई फिक्र नहीं थी, वो शिकार खेलता था। यजीद ऐसा आदमी था जो बेनमाजी था। और आप खुद तसव्वुर करोगे, क्या ऐसा आदमी मुसलमानों का अमीर बन सकता है? आप बताओ। आज के मुसलमानों की बात नहीं करता, आज तो मुसलमानों का अमीर तो वही होता है जो सबसे बड़ा डाकू होता है। आज मुसलमानों का अमीर वही होता है जो जिंदा शराब पीता है। आज मुसलमानों का मुतवल्ली और मस्जिदों का मुतवल्ली वही होता है जो डाका डालता है। माफ कीजिएगा, इस मस्जिद के मुतवल्ली बहुत अच्छे हैं, मैं और मस्जिदों की बात करता जहां सदर ऐसे होते हैं जो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ते हैं। आज के मुसलमानों की बात नहीं करता, उस वक्त के मुसलमानों की बात कर रहा हूं जबकि मुसलमानों के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बिल्कुल आबाद था। उस वक्त अमीर मुआविया के बाद जो बना सरदार वो यजीद बना। और यजीद आदमी ऐसा था जो शराब पीता था, यजीद ऐसा था जो डाका डालता था, यजीद ऐसा था जो नमाज छोड़ता था। अब अगर मुसलमानों का अमीर यजीद बन जाएगा तो क्या जो अच्छे मुसलमान होंगे इस चीज को बर्दाश्त करेंगे? बताया भाई, बर्दाश्त करेंगे? न बर्दाश्त करने वालों में हजरत हुसैन थे। कौन थे? हजरत हुसैन। हजरत हुसैन जिनके लिए या हसन या हुसैन जो चिल्लाते रहते हैं, उनकी कहानी तुम्हें मालूम नहीं। हजरत हुसैन ने कहा कि हम यजीद को अपना अमीर नहीं मानेंगे क्योंकि यजीद शराबी है, हम यजीद के हाथ पर अपना हाथ नहीं रखेंगे, यजीद मुसलमानों का अमीर नहीं हो सकता। फिर हुआ क्या? यजीद था शाम में, समझने की जरूरत है, यजीद था शाम में। यजीद ने कूफे वालों से कहा कि तुम हजरत हुसैन को खत लिख करके बुलाओ अपने पास। चुनांचे 1200 खत लिखे गए। हजरत हुसैन लड़ाई करने को तैयार नहीं थे यजीद से। उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको अमीर नहीं मान सकता, हम आपसे लड़ाई भी नहीं करते हैं, हम आपको अमीर भी नहीं मान सकते। लेकिन कूफे वालों ने कूफा जो कि उस वक्त मुसलमानों का, आज जैसे कि आपके बिहार की राजधानी पटना है ना, वैसे ही मुसलमानों की जो सल्तनत थी उस वक्त कूफे वालों को उन लोगों ने कहा कि तुम हजरत हुसैन को बुलाओ। 1200 खत लिखे गए। कितने खत लिखे गए? 1200 खत। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब 1200 खत मिले तो हजरत हुसैन ने सोचा हो सकता है ये लोग मेरे हाथ पर बैठ करेंगे। उन लोगों ने ये खत लिखा था कि आप अल्लाह के नबी के नवासे हैं, हम आपको अपना अमीर मानेंगे, यजीद को नहीं मानेंगे। चुनांचे जब 1200 खत जब हजरत हुसैन को मिले हैं तो हजरत हुसैन ने मुस्लिम बिन अकील नामे एक शख्स को भेजा, जाओ कूफे की हालत को देख करके मुझे बताओ क्या वो लोग धोखा तो नहीं दे रहे हैं। जब मुस्लिम बिन उकैल वहां पर गए कूफा, वहां पर ऐसा लगा कि कूफा वाले मुसलमान हजरत हुसैन के साथ हैं। मेरी बात समझ आ रही कुछ? उन लोगों ने कहा कि हम हजरत हुसैन के साथ हैं, तो मुस्लिम बिन अकील ने फिर खत लिख दिया हजरत हुसैन को, अब आ जाइए सब आपके साथ हैं। इसी दरमियान यजीद ने एक जालिम आदमी को उस कूफे का गवर्नर बना दिया, जालिम को, और उस जालिम आदमी ने कूफे वाले को अपना हमनवा बना लिया, अपना दोस्त बना लिया, और सबने मिलकर के यजीद को अपना अमीर बना दिया। इतनी देर में हजरत हुसैन निकल चुके थे घर से अपने पूरे खानदान के साथ। लोगों ने मना किया, बड़े बड़े साहबे किराम ने मना किया, हुसैन आप मत जाइए, मुझे कूफे वालों की नीयतों पर शक हो रहा है, मत जाइए। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ए हुसैनो, हसन के चिल्लाने वालों, ए नौजवानों जो लाठी खेलते हो शराब पी पी कर, आपके अंदर कितने हुसैन की मोहब्बत है मैं आपसे पूछूंगा। चुनांच साहबे किराम ने समझाया आप मत जाइए, मुझे कूफे वालों की नीयतों पर शक है। लेकिन हजरत हुसैन ने कहा मैं इतने सारे खत आ चुके हैं मेरे पास, वो लोग मेरे हाथ पर बैठ करना चाहते हैं, लेकिन कूफे वाले पलट चुके थे और ये खबर हजरत हुसैन को नहीं मिल पाई। चुनांच हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक जगह पहुंचते हैं जिसको आज करबला के नाम से लोग जानते हैं। वहां पहुंचकर खबर मिलती है कि हजरत मुस्लिम बिन अकील को उन लोगों ने शहीद कर दिया। कूफे वालों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील को क्या कर दिया? शहीद कर दिया। जिस मुस्लिम बिन अकील को हजरत हुसैन ने भेजा था शहीद कर दिया। और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने लोग आ चुके, दुश्मन खड़े हो गए, अब आप आगे नहीं बढ़ सकते। हजरत हुसैन ने कहा या तो हमको वापस घर जाने दो, या तो हमको यजीद से मुलाकात करने दो, या हमें लड़ने दो।
लेकिन उन लोगों ने कहा कि नहीं, मैं आपको आगे नहीं जाने दे सकता। चुनांच जब खबर मिली मुस्लिम बिन अकील के कि मेरे साथी को उन लोगों ने शहीद कर दिया है, तो ऐसे मौके पर हम कैसे वापस आ सकते हैं? अब लड़ाई हो गई। इनकी तादाद सिर्फ 70 थी, दुश्मनों की तादाद एक बड़ी तादाद के दुश्मन। लड़ाई हुई, नमाज की हालत में हजरत हुसैन और पूरे खानदान को शहीद कर दिया। जितने मर्द थे सबको शहीद कर दिया, जितने औरतें थी सबको शहीद कर दी। शहीद होने वालों में हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी थी, हजरत हुसैन के बच्चे थे, छोटा 5 साल बच्चा असगर, उनको भी लोगों ने मारा और तीर से मारा, उनको भी शहीद कर डाला। लेकिन हजरत हुसैन ने कहा कि मैं यजीद जैसे जालिम के सामने अपने सर को नहीं झुका सकता, मैं ऐसे अमीर को मुसलमानों का अमीर नहीं बनने दे सकता जो जालिम है, जो शराब पीता है। ऐ नौजवानों, क्या तुम्हारे अंदर ये जोश है कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नक्काली कर पाओ? तुम तो शराब पी पी कर लाठी चलाते हो। रात खबर आई मेरे पास, एक लड़के का सर फट गया। क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि हम किसी के शहीद होने पर मातम मनाएं? कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तल फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाते हैं वो अल्लाह के नज़दीक जिंदा हैं, और जिंदों का मातम नहीं किया जाता है। जिंदों का मातम नहीं किया जाता है, जिंदों के लिए सीना नहीं फोड़ा जाता है। हजरत हुसैन जिंदा हैं, कुरान कहता है। और आज गाने बजाए जा रहे हैं। आज मैं घर पे बैठा हुआ था और औरतें चिल्ला चिल्ला कर कोई गीत गा रही थी। औरतों की आवाज भी पर्दा है, किसने इजाजत दे दी? हमारी ही माएँ होंगी, हमारी ही बेटियां होंगी, और हम शौक से कहते हुसैन के नाम पर आवाज बुलंद करो। हुसैन तो नमाज पढ़ रहा है, कितने नौजवान मस्जिदों में आकर नमाज पढ़ते हो? हजरत जाफर अल्लाह के नबी के भाई हैं, अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए। क्यों नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिल्ला चिल्ला कर आंसू बहाए? क्यों नहीं उनकी बीवियों, उनके घर वालों ने सीना कोबी करी? क्यों नहीं पट्टे नोचे? लेकिन आज क्या हो रहा है? हजरत हुसैन अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि मुसलमानों, जालिमों के सामने अपने सर को मत झुकाना, इस्लाम को झुकने मत देना। तुम्हारे गर्दनें कट जाए तो कटने देना, तुम्हारे खानदान को उखाड़ ले जाए, उजाड़ दे जाए, तुम उजाड़ दे देना, लेकिन जालिमीन के सामने अपने आप को झुकने मत देना। यह हजरत हुसैन का पैगाम है। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कितने इस्लाम जिंदा कर रहे हो? आज रात फिर देखिएगा ढोल बजेंगे। ऐ नौजवानों, याद रखो, मैं कसम खाता हूँ आपकी मस्जिद में, कसम बखुदा, हजरत हुसैन कयामत के रोज आपके दामन को पकड़ेंगे और कहेंगे कि हम तो जिंदा थे और हमें तुमने मुर्दा समझ लिया था। और मुर्दों पर भी सीना को भी नहीं किया जाता है, मुर्दे तो जा चुके हैं। अल्लाह के रास्ते में शहीद होना ये अच्छी बात है। हमारे नबी ने फरमाया, मैं जिंदा होता फिर शहीद किया जाता, फिर जिंदा किया जाता, फिर शहीद किया जाता, फिर जिंदा किया जाता, फिर शहीद किया जाता। ये मेरी ख्वाहिश है। शहादत हर मर्द मुस्लिम की ख्वाहिश होनी चाहिए। शहादत पर मातम अगर करोगे, रोगे धोगे, ये मुसलमानों का को जेब नहीं देता है, बल्कि मुसलमानों का सब्र का सामना करना चाहिए कि हमारे हजरत हुसैन शहीद हो गए हैं, हमें सब्र करना चाहिए। इंशाअल्लाह देखो नौजवानों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, हाथ जोड़कर कहता हूँ, मैं कुरान की बातें कर रहा हूँ, मैं हदीस की बातें कहता हूँ। आपको करना क्या है? आप रोजा रखो। कल 10 तारीख को हमारे नबी ने रोजा रखा है, 10 तारीख को साहबे किराम ने रोजा रखा है। आप रोजा रखो। अगर आप हकीकत में हजरत हुसैन के मानने वाले हो, हजरत हुसैन के नाम लेवा हो, उनसे मोहब्बत करने का दम भरते हो, तो कल रोजा रखो। रखोगे रोजा? जब रोजा रखोगे तो आराम करो घर में बैठ करके, मेले में आने की क्या जरूरत होगी? आपके साथ आपकी बच्चियां जा रही हैं, आपके साथ आपकी बीवियां जा रही हैं, आपके साथ गाने बजाए जा रहे हैं। क्या ये इस्लाम का पैगाम है? अगर आज दुश्मन सामने आ जाए तो दुश्मन क्या कहेंगे? क्या यही इस्लाम है? ढोल बजाना, डांस करना, शराब पीना, क्या यही इस्लाम है? और याद रखें, ये ढोल के नाम पर जो हम पैसे जमा करते हैं, जो नाजायज और हराम है, हराम है, हराम है। 1 रुपया भी आप देते हो ढोल के नाम पर, कि ढोल हम बजाएंगे, ढोल के नाम पर पैसा दो, 1 रुपया भी देना हराम है, सरासर हराम है। ये कुरान और हदीस की रोशनी में कह रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए।